हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्रैक जे नीट में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। वीडियो लंबी ना हो इस वजह से उस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे। आज के लिए इस लेक्चर के अंदर में भी हम लोग 3 न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन पाने के लिए ज़रूर बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, न्यूमेरिकल्स को मैंने पहले ही लिख लिया है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा। तो क्या है ये न्यूमेरिकल? ए ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव इज ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें तो ये चीज़ हमें गिवन दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन दे रखी है, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, दिस इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, हमें गिवन दे रखा है 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोला क्या गया है, इफ द वेव इज ट्रैवलिंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी मैं इधर लिख लेता हूँ। वेव वेलोसिटी हमें गिवन दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड ऑन द स्ट्रिंग। राइट डाउन द वेव फंक्शन डिस्क्राइबिंग द वेव। तो अब देखिए, वेव को डिस्क्राइब करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेव को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें गिवन नहीं दे रखी, तो माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी? ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कैसे फाइंड आउट करना है, ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो देखिए, हमें ये पता है कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है? ओमेगा इंटू ए। ओमेगा ए, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। दिस इज इक्वल टू ओमेगा ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए, डेट इज इक्वल टू 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ओमेगा ए की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करूँगा, ओमेगा ए इंटू ओमेगा। तो ओमेगा ए की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, डेट इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 30। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। ये बात आप लोगों को पता लगी। अब हम बात करते हैं ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता है कि ओमेगा ए की वैल्यू 3 है। मैं यहाँ से ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, तो ये आ जाएगा 30 ए डेट इज इक्वल टू 3। ए इज इक्वल टू 3/30, ए इज इक्वल टू 1/10 मीटर, मतलब कि अप्रॉक्स 0.10 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ए पता लग गया, ओमेगा पता लग गया। अब हमें पता लगाना है के। तो के की वैल्यू के लिए हमें पास ये गिवन दे रखा है, के फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ वेव डेट इज इक्वल टू होता है ओमेगा बाय के, डेट इज इक्वल टू 20। तो इसको मैं थोड़ा सा ओमेगा की वैल्यू 30 और डिवाइडेड बाय 20 डेट इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.5। तो अब इस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है बेटा, ओमेगा की वैल्यू। तो अब y इज इक्वल टू ए 0.1 साइन ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 30t माइनस प्लस के की वैल्यू हम देखें तो के की वैल्यू हमारे पास है 3/2x। तो दिस इज द वेव इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द ट्रैवलिंग वेव। ये हमें ट्रैवलिंग वेव के बारे में बता रहा है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है,
अगर यहाँ पे अगर वेव हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आता मूव कर रही होती तो यहाँ पे माइनस आता, यहाँ पे अगर पॉजिटिव आता है तो वेव हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगी। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं करा गया कि किस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, तो इस वजह से हम लोगों ने एक जनरल इक्वेशन मान लिया, माइनस प्लस मान लिया कि वेव किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन ऑन ए स्ट्रिंग इज दिस, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हमें फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, ओमेगा ए से, ओमेगा की वैल्यू 314 और ए की वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो 3 को मैं सेंटीमीटर को हटा के यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 100 मीटर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इस वाली टर्म को ये 314 को मैं इसको लिख सकता हूँ 100 पाई लिख सकता हूँ, ये कट जाएगा तो आपके पास 3 पाई मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, आपका आंसर आ जाएगा, याद आएगा। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब देखिए ये मीटर पर सेकंड में हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक, अब हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू दिस एंड टी इक्वल टू दिस। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कब, जब x की वैल्यू ये हो और ये हो। ठीक है ना, तो हमें y निकालना, ओमेगा तो हमें पता लग गया, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, हम उसको वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, तो y की इक्वेशन निकालने के लिए y इज इक्वल टू 3.0 सेंटीमीटर मैंने मान लिया, साइन 3.14 सेंटीमीटर इनवर्स x, ये हो जाएगा। अब देखिए एट x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, t की वैल्यू 0.11 सेकेंड पे हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू 3.0 सेंटीमीटर साइन, अब यहाँ पे 3.14 और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, इसको मैं पाई लिख देता हूँ, इसको 3.14 को मैं पाई लिख देता हूँ, और यहाँ 6 हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 100 पाई और t की वैल्यू हो जाएगी 11। ठीक है, तो पॉइंट हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे हो जाएगा 100, तो 100 से ये 100 कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 साइन, और यहाँ पे हो जाएगा 6 पाई माइनस 11 पाई। यहाँ पे 11 पाई में से 6 पाई माइनस हो गया, डेट इज इक्वल टू 5 पाई, ये माइनस का आएगा, और माइनस का हो जाएगा y इज इक्वल टू -3.0 साइन 5 पाई, और 5 पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। अब अगर इस पोजीशन पे y की वैल्यू 0 हो रही है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर वाई, दैट इज, तो इसका मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो भी 0 होगा। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ ओमेगा स्क्वायर वाई, ये माइनस साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर, ये बात ध्यान रखना, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा, ए लॉन्ग स्ट्रिंग हैविंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस एंड डेंसिटी दिस
एंड इज सब्जेक्टेड टू ए टेंशन दिस। मैं कहने का मतलब क्या क्या चीज़ गिवन दे रखा है वो सारी चीज़ें पहले लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट की बात करूँगा, ए पार्ट की। तो क्या क्या चीज़ गिवन दे रखा है पहले तो हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन दे रखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मैं लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 0.80 mm स्क्वायर। एंड डेंसिटी की वैल्यू की बात करूँ, दिस इज द डेंसिटी 12.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं वो किस में है, ऐसा यूनिट सीजीएस सिस्टम के अंदर, मतलब कि यहाँ पे ये सीजीएस सिस्टम में है, ये मिलीमीटर स्क्वायर को इसको हम लोग ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा टेंशन गिवन दे रखा है, कितना गिवन दे रखा है टेंशन, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। टेंशन जो गिवन दे रखा है डेट इज ऑल्सो इक्वल टू 64 न्यूटन। इसके अलावा अलोंग द एक्स एक्सिस वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच टू द वाइब्रेटर मूविंग इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स गिवन दे रखा है। एट टी इक्वल टू 0 सोर्स इज एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एट टी इक्वल टू 0 सोर्स इज एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो वाई मैक्सिमम एट टी इक्वल टू 0, वाई मैक्सिमम की वैल्यू जो है ए की बराबर हो जाएगी और ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे ले देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस की कमी है। एट टी इक्वल टू 0 वाई जो है वो है मैक्सिमम और इसकी वैल्यू होगी ए के बराबर और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी टर्म्स हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए समझिएगा, हमें सारी टर्म्स एसआई यूनिट में चाहिए। अच्छा, वेलोसिटी, ये फर्स्ट पार्ट की वैल्यू पूछी गई, स्पीड ऑफ वेव। तो वेव स्पीड निकालने के लिए अनरूट टी बाय म्यू की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? अनरूट टी बाय म्यू। टेंशन हमें गिवन दे रखा है, डेट इज इक्वल टू अनरूट 64 न्यूटन डिवाइडेड बाय 64 न्यूटन डिवाइडेड बाय यहाँ पे इसके अलावा म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। तो म्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि मास गिवन नहीं दे रखा और कुछ गिवन नहीं दे रखा है ना, मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो म्यू की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। अब मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूँ। तो मास को मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय एल। डेंसिटी और वॉल्यूम को मैं एरिया इंटू एल लिख सकता हूँ। तो एल से एल कट जाएगा, तो मास म्यू जो हो जाएगा वो रो इंटू एरिया लिखा जा सकता है ना। ये तो रो की वैल्यू कितनी है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे सारी टर्म्स हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ऐसा यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइड हटा के रख देता हूँ। ये ठीक है। ये लिख दिया बेटा। अब देखिए, मैं सारी टर्म्स को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूँगा। देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये मीटर मिलीमीटर क्यूब में है, मिलीमीटर स्क्वायर में है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मीटर स्क्वायर में लिख देते हैं। 0.80 डिवाइडेड बाई, ये 2 जीरो हट जाएगी और यहाँ पे 1/1000 का स्क्वायर। तो एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया 10 की पावर -6 इंटू -2। तो एरिया जो हो जाएगा 80 इंटू 10 की पावर -8, 8 इंटू 10 की पावर -7, ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ऐसे ही ये दो वैल्यू हमें यूज़ करनी है। तो
थोड़ा सा ना इसको उठा के इधर ही रखते हैं ना, वैल्यू पुट करनी है फिर तो, है ना। ये हमने उठा के रख दिया, ठीक है। अब इसके अलावा डेंसिटी की वैल्यू की बात करता हूँ मैं। तो डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी 12.5 और ग्राम को हमें केजी में कन्वर्ट करना है। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ या फिर मैं डिवाइड कर देता हूँ 1/1000, है ना, ये केजी में हो गया, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब 1/100 का स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, है ना, ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6, ये हो जाएगा। तो डेंसिटी की जो वैल्यू आएगी डेट इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻³ आएगी, है ना। ये केजी पर मीटर क्यूब आ गया। और यही वैल्यू हमें वेलोसिटी ऑफ वेव के अंदर पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 10⁻³ इंटू 8 इंटू 10⁻⁻7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 80 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो सारी टर्म्स हमें गिवन दे रखी थी और इसको हम लोगों को अप्लाई करना था। वेलोसिटी ऑफ वेव पता लग गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है उसके बाद बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच टू द वाइब्रेटर मूविंग इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज एट t इक्वल टू 0, द सोर्स इज एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना, एट t इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग फाई निकाल सकते हैं। तो इससे इक्वेशन ऑफ वेव निकालते हैं। देखिए चलिए इस क्वेश्चन को, इसके लिए मैं थोड़ा सा ना स्पेस बना देता हूँ। इसके लिए स्पेस, ये जो सी पार्ट है ये इधर बना देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको सी पार्ट के लिए, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे लगा देता हूँ, ये बी पार्ट हो जाएगा। अब हमें इन दोनों का सॉल्यूशन करना है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, ठीक है। अब देखिए, चलिए यहाँ पे राइट द इक्वेशन ऑफ वेव हमें बताना है। वेव की इक्वेशन क्या होगी, वेव की इक्वेशन क्या होगी। तो अब इस चीज़ को समझते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्यूशन की बात करता हूँ, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस आई प्लस फाइव। दिस इज द वेव इक्वेशन। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, एट t इक्वल टू 0 द सोर्स इज एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो एट t इक्वल टू 0 सोर्स की बात करी जा रही है, तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और इस पॉइंट पे y जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, मतलब कि a पे होगा। तो अब इस चीज़ के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे y जो हो जाएगा मैक्सिमम, y जो हो जाएगा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब कि a पे होगा। तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ये तीनों वैल्यू मैं यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा। तो a ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो जाएगा, माइनस एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस फाई की वैल्यू हो जाएगी, फाई हमें निकालनी है, और ये ए के बराबर हो जाएगा, ये ए के बराबर हो जाएगा, और साइन ये फाई।
तो ये वाली वैल्यू A1 पे कट जाएगी और साइन फाई, तो फाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी π/2। और ये अगर हमारे पास निकल गया तो इक्वेशन ऑफ वेव हमारे पास निकल गया। इक्वेशन ऑफ वेव दैट इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई की वैल्यू π/2 मैंने पुट कर दी। अब एम्पलीट्यूड की वैल्यू देखते हैं। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन दे रखा है। दिस इज द एम्पलीट्यूड, y की वैल्यू गिवन दे रखी है। ओमेगा की वैल्यू कुछ गिवन दे रखी है क्या? यहाँ से फ्रीक्वेंसी से पता लग सकती है, तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, y इज इक्वल टू वाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर साइन, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 20 हर्ट्स है, 2 पाई इंटू 20 हर्ट्स दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी माइनस के एक्स प्लस π/2 ये होगा बेटा। ठीक है, तो ये π/2 मैंने पुट कर दिया बेटा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे k की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो वेव वेलोसिटी डेट इज इक्वल टू ओमेगा बाय के होता है, और वेव वेलोसिटी जो है यहाँ पे आपकी आ रही है 80 मीटर पर सेकेंड, डेट इज 80, और ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 40 पाई, और के की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई इन डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो यहाँ से इस पे कट जाएगा 20 पे, और लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, नहीं के की वैल्यू, सॉरी मुझे के की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 80 डेट इज इक्वल टू 40 पाई ओमेगा और ये के, तो के की वैल्यू हो जाएगी बाय 80, तो यहाँ से 2 पे कट जाएंगे डेट इज इक्वल टू π/2। तो y इज इक्वल टू 1.0 सेंटीमीटर साइन 40 पाई टी माइनस के की वैल्यू π/2 ठीक है। ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए ये बात आप लोगों को समझ में आती है। नेक्स्ट हमें बात करनी है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग एट x इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एट टाइम t इक्वल टू दिस। तो अब डिस्प्लेसमेंट हमें पार्टिकल का बताना है। कब बताना है? जब x की वैल्यू 50 सेंटीमीटर हो और t की वैल्यू ये हो। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ वेव है ही, तो इसी से अप्लाई कर लेते हैं। चलिए, y इज इक्वल टू 1.0 सेंटीमीटर साइन 40 पाई टी माइनस π/2 x प्लस π/2, 1.0 सेंटीमीटर साइन, और ये 40 पाई, टी की वैल्यू हमें पुट करनी है 40 पाई, और टी की वैल्यू 5/100 हो जाएगा, π/2, और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, प्लस π/2, 50 से 1 और ये 2 पे कट जाएगा, ये 5, ये 20 पे कट जाएगा, ये 2 पे कट जाएगा। तो 1.0 सेंटीमीटर साइन 2 पाई माइनस π/4 प्लस π/2 ये हो जाएगा। इसको अब हमें सॉल्व करना है, बेटा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये π/2 वाला फैक्टर हमें और देखना पड़ेगा। ठीक है, तो π/2 वाला फैक्टर और देखते हैं यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1.0 सेंटीमीटर साइन, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई प्लस π/4 वैल्यू आ जाएगी।
देखिए π/2 को और इससे π/4 को सॉल्व करा तो 2π/4 आ गया है ना। तो ये हमारे पास y आ रहा है। अब y की वैल्यू 1.0 सेंटीमीटर, तो साइन दिस टर्म, तो यहाँ पे साइन थीटा का जब हम लोग वो करेंगे तो साइन का साइन फंक्शन में ही रहेगा, क्योंकि फंक्शन जो है यहाँ पे ये 2π वाला रिलेशन के साथ है। तो साइन का साइन, और यहाँ पे π/4 है ना। कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा? ये क्वाड्रेंट आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन π/4 की वैल्यू एज इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय π/4 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। डेट इज इक्वल टू 1/√2 सेंटीमीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, एट दिस टाइम। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो चुके हैं। लास्ट पार्ट और ये डिस्कस करना है हमें, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट दिस, है ना। वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का? तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो इक्वेशन है y इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू, ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, ये सारी टर्म्स वही है ना। अब इसको हम लोग एक बार दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ dy/dt। दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी। a साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई डॉट t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई आ जाएगा। दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी। a ओमेगा और कॉस ओमेगा की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है 40πt माइनस के की वैल्यू हमारे पास थी π/2 x, फाई की वैल्यू π/2 थी। ठीक है, तो पार्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास 1 सेंटीमीटर और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 40π, और यहाँ पे कॉस 40π और t की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 5/100 माइनस π/2 और x की वैल्यू 50/100 प्लस π/2। इसको इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पे 5 20 पे कट जाएगा और ये 20 से 2 पे कट जाएगा। यहाँ 2π माइनस π/4 प्लस π/2 आ गया। इसको अगर मैं फिर से सॉल्व करता हूँ तो ये 40π, यहाँ पे 0.40π लिख सकता हूँ, और यहाँ पे cos 2π प्लस π/4 होगा। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव आती है तो 0.40π और cos π/4। तो आप इसको सॉल्व करोगे 0.40π/√2 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोगों को ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, और अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो और आप लोगों की थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो उनके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू बेटा, मिलते हैं दोबारा।